हरे कृष्णा। अभी चर्चा हम लोग करेंगे अध्याय 2 का, गीता का सार। अभी कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं वीडियो आपको भेजता हूँ तो किसी प्रकार का आपका मतलब प्रश्न हो या सुझाव हो या एक दूसरे को आप भेज सकते हैं, ताकि इस दिव्य ज्ञान दूसरों को मिल सकता है और वो भी जीवन का लाभ उठा सकता है, मनुष्य जीवन का लाभ उठा सकता है और अपना जीवन को सफल बना सकता है। तो रिक्वेस्ट कीजिए और आप ये वीडियो सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ये वीडियो हर दिन मिलते रहेगा, ताकि ये कंटिन्यू आपको मिलते रहेगा। तो 5-10 मिनट जीवन का आप निकालेंगे तो आपका जीवन धीरे धीरे परिवर्तन होते जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि श्रीमद् भगवत गीता का जो ज्ञान है एज इट इज, जैसा था वैसा यथारूप, तो इसको हम अपने जीवन में कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। तो अभी हम आगे चर्चा करेंगे 48 नंबर श्लोक। और 48 नंबर श्लोक इस प्रकार है, योगस्तु कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धो समो भूत्वा समत्वयोवत्य उच्यते। इसमें भगवान बताते हैं अर्जुन को, हो सकता है कि मैं भगवान बोलते हैं कि कर्म करो, फल का इच्छा मत करो, और अगर फल मिल भी जाए तो कर्म करने में ना आसक्त हो, कर्म ना करने में आसक्त हो। हम लोग पिछले चर्चा कर चुके हैं 47 नंबर श्लोक में, 47 में, कि कर्म करो लेकिन फल का इच्छा नहीं करो। और अगर फल मिल भी जाता है तो आपका यह फल अपना कर्म करने से फल नहीं मिला, और भगवान की इच्छा से मिला। और तो क्यों फिर कर्म ना करने में आसक्त मत हो। तो ऐसा भगवान बता रहे हैं। तो अर्जुन विचार करने लगा, कम क्यों काम करेगा लोग आदमी इस संसार में। देखिए, इस भगवान ने इस सृष्टि रचना की है, कोई आदमी मनुष्य ऐसा रचना नहीं किया। अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड बनाए भगवान ने। तो भगवान ने भी बताया कि संसार में कैसे रहेंगे, और इस संसार से हम अपना आसक्ति तोड़कर भगवान के धाम कैसे जा सकते हैं। ये बद्ध जीवों के लिए इस सृष्टि रची गई है, ताकि हम अपने चेतना को शुद्ध करके भगवान का धाम जा सकते हैं। नहीं तो इस जन्म मृत्यु बुढ़ापा को जन्म मृत्यु तक चलते रहेगा, और बहुत कष्टमय जीवन है ये। तो हमको इस जगत से, इस सृष्टि से कैसे हम भगवान के धाम जा सकते हैं, उसको ज्ञान दे रहे हैं कि कर्म करना ही पड़ेगा। आप कर्म से छूट नहीं सकते, और कर्म ना करने में आसक्त मत हो। तो हो सकता है कर्म ना करने में आसक्त हो, तो आपको कर्म करना ही पड़ेगा। तो हमको भगवान के लिए कर्म करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए? योगस्तु कुरु कर्माणि, योग अस्त कुरु कर्माणि, योग से समन्वित होकर समभाव से करना पड़ेगा। समभाव क्या होता है, पहले समझ लीजिए योग क्या होता है। योग मतलब भगवान से कनेक्ट होना, योग मतलब जोड़ना, भगवान के साथ हमारा संबंध जोड़ना। हमारा भगवान का संबंध शाश्वत है, लेकिन अभी हम भूल चुके हैं, अपना भगवान से संबंध जो है भूल चुके हैं। तो उसको हम अपने संबंध जोड़ सकते हैं, और उस समन्वित होकर भगवान के चेतना में होकर उस कर्म करते हैं। तो उसके लिए आपको हो सकता है असफलता हो या सफलता हो, दोनों कार्य हो सकते हैं। तो इसमें बताते हैं कि तुम चिंता मत करो, आप सिर्फ युद्ध करो समभाव से। आपको लाभ हो या हानि हो या नुकसान हो या घाटा हो, कुछ भी हो, आप योग में स्थित होकर ये भगवान के लिए कार्य करो, भगवान के समन्वित होकर कार्य करो। तो ऐसा उसको उदाहरण दे रहे हैं, बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण ने, ताकि आप चिंता से मुक्त हो सकते हो। क्योंकि आप भगवान के लिए कार्य करोगे तो भगवान का धाम जाओगे। तो इसीलिए यहाँ पे बता, योगस्तु कुरु कर्माणि, योग मतलब भगवान से जोड़ना। हमारा इंद्रिय हर प्रकार से हम भगवान से जोड़ सकते हैं। योगस्तु कुरु कर्माणि संगम, संगम मतलब आसक्ति हमारा जो है कि कर्म करेंगे तो मुझे फल मिलना चाहिए, तो उसको त्यागने के लिए बोल रहे हैं भगवान। और त्याग कैसे कर सकते हैं? भगवान के चरणों में अर्पित करके। और वो गुरु को देंगे, तो गुरु भगवान से कनेक्ट रहते हैं, तो गुरु आपको उसको कर्म का फल देंगे। जैसे अभी कोई काम करता है फैक्ट्री में, पैसा कमाता है, अब भगवान को कैसे देगा? भगवान को पैसा कोई सोच सकता है कि मैं भगवान को कैसे दूँ। अब भगवान तो बोले त्याग दो, संगम तक तो धनंजय, धनंजय बोलते हैं त्याग दो। तो कैसे त्यागेगा? कोई कंपनी में काम किया, पैसा कमाया, भगवान को कैसे देगा? तो भगवान को गुरु के माध्यम से, गुरु को देगा वो पैसे। तो गुरु आपको बताएगा क्या करना है।
तो गुरु के माध्यम से हम डायरेक्ट भगवान को नहीं दे सकते, क्योंकि भगवान का हमारा रिलेशन अभी जुड़ा नहीं है भगवान से। तो गुरु जो है भगवान कनेक्ट रहते हैं, तो गुरु आपको बताएंगे कैसे जान लेना। और इसमें हो सकता है सफल हो या असफल हो। इसमें बताते हैं सिद्ध असिद्धो समभूत्वा, तो समभाव रहना इसमें। तो जानना है कि भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, तो भगवान के नुकसान हो या फायदा हो, उनका है काम, हम तो उनका नौकर हूँ बस। तो आपको कुछ चिंता की बात नहीं रहेगी और न कुछ आपको नुकसान होगा। और नुकसान होगा तो भगवान का होगा, और लाभ होगा तो भगवान का होगा। तो आपको कभी भी चिंता नहीं होगी, चिंता से मुक्त रहेंगे हमेशा, और अंत समय में भगवान का धाम चले जाएंगे। तो यहाँ पे बता रहे हैं संगम तत्व धनंजय, और सिद्ध असिद्धो समो भूत्वा समयोग युगस्ते। फिर बताते हैं समत्व योग उच्यते, समत्व योग उच्यते, तो इसको योग कहते हैं, भगवान से जोड़ देना। तो भगवान कौन है? श्री कृष्ण है। तो भगवान श्री कृष्ण ही बता रहे हैं भगवत गीता में कि तुम ऐसा कार्य करो, क्योंकि युद्ध जो कर रहे हैं वो भगवान श्री कृष्ण के निर्देशानुसार युद्ध कर रहे हैं, अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं। जैसे अभी आर्मी में बॉर्डर पर युद्ध हो रहा है, तो अपने जो सीनियर है, जो आर्मी का कमांडर होता है, उसके अनुसार युद्ध करता है। कमांडर बोला कि युद्ध करो, तो मारता है उसको, सैनिकों को। हो सकता है कितने सैनिकों को मार दें, तो उसके लिए आपको दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कमांडर के जो सैनिक का कमांडर उसके कहने पर मारा है, तो उसको किसी प्रकार का जेल या किसी प्रकार का उसको कुछ कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि अपने कमांडर कहने पर वो किया था। अगर वही आदमी घर में आकर अपने इच्छा से किसी को मर्डर कर देता है, किसी को गोली मार देता है, तो उसको दंड मिलेगा, क्योंकि अपनी इच्छा से किया। इसीलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं सारे युद्ध करो तुम, आपको कोई नुकसान नहीं हो, इसका कर्म का फल नहीं ले लगेगा आपको। इसलिए हमको भगवान के कहने पर हर कार्य करेंगे तो हम संतुष्ट होंगे, और भगवान भी संतुष्ट होंगे, और पूरे मंगलमय होगा, क्योंकि भगवान किसी को अहित नहीं चाहते हैं, हमेशा चाहते हैं इसका हित हो, इसका लाभ हो, इसका हमेशा कल्याण हो। तो भगवान के अब अपने हित के लिए, समाज के हित के लिए हम कार्य करेंगे, तो हम इस जन्म मृत्यु चक्कर से छूटकर भगवान के धाम चले जाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।